कोर्ट राजनीतिक नजरिए से बेहद संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में दायर अपीलों पर शुक्रवार को यानी कि आज सुनवाई करेगा और ये मामला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष लिस्टेड है और जिस पर आज सुबह 10:40 से लेकर माना जा रहा है कि 10:45 के बीच सुनवाई शुरू हो सकती है। इस दौरान पीठ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय न्यायमूर्तियों की पीठ भी गठित कर सकती है। आपको बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि का सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच समान रूप से बंटवारा करने का आदेश दिया था और शीर्ष अदालत ने पिछले साल 29 अक्टूबर को कहा था कि ये मामला जनवरी के पहले सप्ताह में उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होगा जो इसकी सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करेगी। बाद में अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक अर्जी दायर कर सुनवाई की तारीख पहले करने का अनुरोध किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और शीर्ष अदालत ने कहा था कि 29 अक्टूबर को ही इस मामले की सुनवाई के बारे में आदेश पारित किया जा चुका है। हिंदू महासभा इस मामले में मूल वादकारियों में से एक एम सिद्दीकी के वारिसों द्वारा दायर अपील में एक प्रतिवादी है और इससे पहले 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 2-1 से बहुमत बताकर 1994 के एक फैसले में की गई अपनी टिप्पणी पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को 5 न्यायमूर्तियों की खंडपीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि साल 1994 के इस मामले में टिप्पणी की गई थी कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान एक अपीलकर्ता के वकील ने 1994 के फैसले में की गई इस टिप्पणी के मुद्दे को उठाया था और कई हिंदूवादी संगठन विवादित स्थल पर राम मंदिर के जल्द निर्माण करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच शीर्ष अदालत में आज होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अध्यादेश लाने के बारे में निर्णय किया जा सकता है। उधर अयोध्या मामले के मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का आज होने वाली सुनवाई पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुकदमा तो लंबा खींचता ही है क्योंकि ये मुकदमा राजनीति में रहा। पूरी दुनिया ने देखा है कि बाबरी मस्जिद के साथ में क्या हुआ है, फैसला कोर्ट को करना है। हमने अकेले हमने मुकदमा नहीं देखा है, पूरी जो है 8 पक्षकार है, 14 पक्षकार हैं, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कौन क्या कर रहा है जो है पूरी दुनिया जान रही है। कोर्ट को फैसला करना है, सबूतों के आधार पे करना है, सबूतों के आधार पे करना है। कोर्ट फैसला करे, आज करे, अभी करे। हम कहते हैं हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। तो क्या अपील है? कोई अपील नहीं है, जैसे सुनवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये काम कोर्ट का है। तो मुस्लिम पक्षकार को तो आपने सुन लिया, लेकिन साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। बीजेपी के तो मैनिफेस्टो में था ना, किसी ने विकास के नाम पे उनको वोट नहीं दिया। विकास तो कोई भी पार्टी आएगी करेगी, कोई 1 रुपया करेगा, कोई 10 पैसा करेगा। विकास तो होना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हिंदुत्व की बात करने वाला, राम जन्मभूमि की बात करने वाला, हिंदू हित की बात करने वाला एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। इसके नाते हिंदू जनमानस उनके ऊपर विश्वास किया और उनको जिताया और प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। इसके नाते हिंदू जनमानस उनके तरफ अपेक्षा भरी निगाहें से देख रहा था कि मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन आदरणीय है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑर्डिनेंस मैं नहीं लाने वाला हूं और कोर्ट के द्वारा ही यह मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन देखिए, ऐसा है कि किसी ने कोर्ट के सहारे आपको नहीं चुना था, तो हिंदू जनमानस और साधु संतों में अपार रोष है। देखिए, ऐसा है कि ये 70 सालों से मामला जो है विवादित चला आ रहा है, तो मेरा मानना है कि अब ये निर्णायक होगा और अब जो भी न्यायाधीश हैं जन भावनाओं का आदर करते हुए, चूंकि भारतीय संस्कृति अगर जो है इस बार कुछ हुआ तो भारतीय संस्कृति पर जो है एक प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा कि भारत के न्यायाधीश 70 साल में राम मंदिर पर अभी वो ये जजमेंट नहीं दे पाए कि यहाँ बाबर की जरूरत है कि राम की जरूरत है। तो न्यायाधीशों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा।
उधर आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। कुछ नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं। भाजपा सरकार कुछ नहीं करेगी। जिसका प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं और कह चुका हो, हमारे देश का सम्मानित प्रधानमंत्री सारे न्यूज चैनलों पर ये कह चुका, आपकी ही एनआई पर ही उन्होंने कहा कि हमें मंदिर के विषय पे उन्होंने गोल गोल कर दिया मामले को। और इस टाइप से ये बातें होती नहीं हैं कि अगर प्रधानमंत्री गैर जिम्मेदाराना हरकत करे, अच्छा नहीं लगता है। आपने चुनाव से पहले कहा था कि हम 100 दिन के अंदर अध्यादेश लाकर या कानून बनाकर मंदिर का निर्माण कराएंगे। 125 करोड़ हिंदुओं की आकांक्षा के अनुरूप राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, और आप अयोध्या नहीं आए आज तक। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और आज तय होगा कि मामले पर नियमित सुनवाई होगी या नहीं, और इस पूरे मामले पर कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, आइए वो भी सुनिए आप। तिथि निर्धारित है, सुनवाई होगी, सभी पक्ष मौजूद रहेंगे और अब खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो टीका टिप्पणी कर रहे थे, हो सकता है वो बातें भी कोर्ट के संज्ञान में लाई जाए। बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष तरीके से संविधान के अनुरूप जो वाजिब है उसका फैसला देंगे, और भारत में संविधान में विश्वास रखने वाले लोग ये संकल्प लेना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। यानी कौन किसको गुमराह कर रहा है। प्रधानमंत्री आज ये बात कह रहे हैं जो कानून के मुताबिक ठीक लगती है, लेकिन उससे पहले उनके मंत्री, उनकी सरकार के लोग, उनके परिवार के लोग, जिसको संघ परिवार कहते हैं, या विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो सब तो दूसरी बातें करते हैं। यहाँ तक कि इनकी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हम बना देंगे मंदिर। कैसे बना देंगे ये तो बताते नहीं वो। उनको सरकार पे पूरा भरोसा है कि सरकार जब चाहेगी मंदिर बना देगी। अगर सरकार जब चाहे मंदिर बना सकती है तो बना दे। प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं, बाकी उनकी पार्टी के लोग कुछ और सुर में गाना गाना है। तो ये मंदिर ना इनको बनाना है ना इनका मुद्दा है। ये तो इस मुद्दे के ज़रिए से दोबारा से वोट की ताकत जो है वो हासिल करना चाहते हैं, दोबारा सरकार बनाना चाहते हैं। वहीं एनडीए की सहयोगी जेडीयू का सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अयोध्या मामले पर सुनवाई को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम श्री रामविलास पासवान के वक्तव्य से सहमत हैं। सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर जानिए अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। तो आइए पूरे घटनाक्रम को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो पहली कोशिश पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समय में हुई। समाधान के लिए दोनों पक्षकारों से बातचीत के सिलसिले शुरू कराए गए। मामले के समझौते का ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था, लेकिन उन्हें ऑर्डिनेंस को वापस लेना पड़ा। दूसरी पहल तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दौर में शुरू हुई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी आत्मकथा अपनी शर्तों पर में किया इसका जिक्र, और लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि इस मामले में कब कब क्या क्या हुआ। फिर वाजपेयी के सत्ता में आने के बाद ये मामला एक बार फिर सुगबुगाने लगा। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में अयोध्या विभाग का गठन किया और वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को नियुक्त किया गया।